बहनों की लड़ाई। शनाया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ जीवन, पर तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हमें डेट करते हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और हमारी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। सोच रहा हूँ अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दूं। बता देना, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो छुट्टी के बाद हमारे रिजल्ट आएंगे। अरे फिर याद दिला दिया, मुझे तो टेंशन हो रही है रिजल्ट की। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करना है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार। तुम करोड़ों का बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो, तभी तो शनाया तुम्हारे साथ है, वरना यूनिवर्सिटी का हर एक लड़का मुझ पर फिदा है। शनाया और जीवन एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर से डेट कर रहे होते हैं। शनाया मिडिल क्लास फैमिली की छोटी बेटी है, खूबसूरत, स्टाइलिश, और जीवन करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर ओबेरॉय का इकलौता बेटा। ओके फाइन, नाउ आई एम गोइंग। मेरी ट्रेन है, छुट्टियों में मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं स्टेशन ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी तो छुट्टियों में अपने घर जाना है। तभी शनाया अपने करोड़पति बॉयफ्रेंड जीवन से गले मिलती है और अपना लगेज लेकर रेलवे स्टेशन आ जाती है। इन लड़कों की भीड़ को तो देखो, सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। देखे भी क्यों ना, मैं हूँ ही इतनी मॉडर्न, स्टाइलिश और सुंदर। शनाया ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी एक लड़का हाथों में फूल लिए शनाया के पास आता है। शनाया, आई लव यू, विल वी डेट? क्या काम करते हो तुम? तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे मेरे डैड बिल्डर हैं। जितनी तुम्हें पॉकेट मनी मिलती होगी ना, उससे ज्यादा का सामान मैं जूनियर्स के लिए अपने हॉस्टल रूम में छोड़ कर आई हूँ। तू अरबपति होता तो सोचती। चल फूट यहाँ से। शनाया का जवाब सुन राहुल चला जाता है। तभी ट्रेन आ जाती है और शनाया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में ट्रेन भी चलना शुरू हो जाती है। भाई देखना कितनी सुंदर है तो पर सिर्फ अमीर लड़कों से बात करती है। शनाया अपने वेल मेंटेन्ड फिगर और मॉडर्न अंदाज से बिना कुछ बोले ही किसी भी लड़के की रातों की नींद उड़ा सकती है, और इसी बात का शनाया पूरा फायदा उठाती है। लड़कों से महंगे महंगे गिफ्ट्स लेना, अमीर बॉयफ्रेंड बनाना, ये सब शनाया के लिए आम बात हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की बड़ी बहन श्वेता शनाया से बिल्कुल अलग। क्या कर रही है श्वेता? जलेबियाँ बना रही हूँ माँ। शनाया आ रही है ना, उसे बड़ी पसंद है। हे भगवान, जब से इस लड़की को पता चल रहा है कि उसकी छोटी बहन आ रही है, बस घर को सजाने और पकवान बनाने में लगी हुई है। और तो भाग्यवान, अच्छी बात है ना, इस जमाने में हमारी बेटियां एक दूसरे से प्यार करती हैं। श्वेता अपनी छोटी बहन शनाया के लिए जलेबियां बना रही होती है। वहीं अशोक और शारदा दोनों बहनों के प्यार की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक शनाया घर पहुंचती है। मम्मी, डैडी, तुम्हारी बेटी शनाया आ गई है। शनाया की आवाज सुनकर शारदा आरती की थाली लिए दरवाजे पर जाती है। अरे मेरी बच्ची हॉस्टल जाकर कितनी सूख गई है। कोई बात नहीं मम्मी, अब आ गई है ना, खिला खिलाकर बड़ी दीदी की तरह मोटी बना देना। राघव की बात पर हंसते हुए शारदा शनाया की आरती उतारती है। चल बेटी, तेरी बड़ी दीदी ने तेरे लिए एक से एक पकवान बनाए हैं। ओह गॉड, दीदी ने बनाया है? तब तो बिल्कुल खाने लायक नहीं होंगे। मैं सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, पहले हम लोग गिफ्ट देखेंगे, ओके? अच्छा, मेरा बनाया खाना खाने लायक नहीं है तो तू रात में अपने लाए हुए गिफ्ट खा लेना। नहीं नहीं, पहले गर्मा गर्म खाना खाया जाएगा, फिर छोटी दीदी के लाए नए नए मॉडर्न गिफ्ट देखेंगे। मोटे, तू तो सिर्फ गिफ्ट मांगा कर। तुम बच्चों की नोक-झोंक खत्म हो चुकी हो तो पहले सब खाना खा लो। शनाया, पहले तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं और श्वेता सबका खाना निकालते हैं। शनाया अपने कमरे में हाथ मुंह धोने चली जाती है। वहीं श्वेता शनाया के लिए बनाए तमाम पकवान डाइनिंग टेबल पर लगाती है और पूरा परिवार रात को खाने के टेबल पर बैठता है। शनाया बेटी, हॉस्टल में कोई परेशानी तो नहीं होती ना? तेरी यूनिवर्सिटी कैसी है? मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सब मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। शनाया की बातें सुनते ही पूरा परिवार खाना खाता है और फिर दोनों बहनें अपने कमरे में सोने चली आती हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं चली सोने। बड़ी आई सोने वाली, बैठ यहाँ। शनाया श्वेता को बेड पर बैठाती है और एक बड़ा सा बैग लेकर खुद भी बैठ जाती है। मम्मी ने कहा है ना, कल तुम दोनों बहनें घूमने चली जाना। मैंने तेरे लिए एक बढ़िया सी ड्रेस ली है, कल ये ड्रेस पहनना, फिर हम दोनों पार्टी करने चलेंगे। इतना कहकर शनाया अपने बैग में से एक मॉडल शॉर्ट ड्रेस निकालती है। देख, तुझे पता है ना, मैं तेरे जैसी पार्टी नहीं करती और इस तरह की ड्रेस तो बिल्कुल नहीं पहनती। हाँ, इसीलिए तू बहन जी लगती है। जरा अपनी मॉडर्न बहन को देख, कुछ सीख। यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई लड़का नहीं जो मुझ पर दीवाना ना हो। तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। कब तक माँ पापा से छुपकर ये सारे काम करेगी? तू सो जा बहन, तू गवार ही ठीक है। ऐसे ही श्वेता और शनाया में प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो जाती है और तभी शनाया को जीवन का कॉल आ जाता है। देख, एक और दीवाने का कॉल आ गया। इतना कहते शनाया जीवन से बातें करने लगती है और श्वेता चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाती है। शनाया रात भर जीवन से बात करती है। वहीं श्वेता सुबह 5 बजे उठ जाती है। कह रही थी समय पर सो जा तो लड़कों से बात कर रही थी। अब जब पूरी दुनिया जाग
गई है तो महारानी सो रही है। श्वेता घर की साफ सफाई करती है और नहाकर मंदिर चली आती है। सूरज उगना भूल सकता है पर श्वेता बेटी तू मंदिर आना नहीं भूल सकती है। जी, आज अपनी छोटी बहन के लिए बुद्धि मांगने आई हूँ, उसे आशीर्वाद दीजिए। श्वेता बेटी तूने कभी खुद के लिए कुछ मांगा भी है? थोड़ी देर बाद श्वेता मंदिर में पूजा करना स्टार्ट करती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे लोगों को कुछ दान दक्षिणा करती है और फिर बाजार से कुछ सब्जियां लेकर घर चली आती है। आ गई बेटी मंदिर से। ये लो प्रसाद, शनाया को दे देना, तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। तेरी बहन उठे तब ना कोई प्रसाद दे, ना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे सुबह उठती होगी। शारदा की बात सुनकर श्वेता मुस्कुराते हुए सबके लिए चाय नाश्ता और दोपहर का खाना बनाने लगती है। वहीं शनाया दोपहर के 1:30 बजे सोकर उठती है और सीधे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। अरे इस घर में है कोई जो मुझे खाने को दे? अरे देखो तो शनाया जी उठ गई। श्वेता बेटा, घर की छोटी मालकिन के लिए खाना लाओ। हाँ माँ, अभी लेकर आई। बेचारी कितनी मेहनत से उठी है, ताने बाद में मार लेना, भूख लगी है, पहले कुछ अच्छा खाने को दो। श्वेता शनाया को गर्मा गर्म खाना देती है। शनाया बड़े चाव से श्वेता के हाथ के बने खाने को खाती है। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और शनाया का रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें वो पास भी हो जाती है। देखा भाग्यवान, कैसे मेरी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है। हाँ, पर अब जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो मैं सोचती हूँ दोनों बेटियों को एक घर में विदा किया जाए। हाँ मम्मी, तुम हम दोनों बहनों को घर से भगाकर सारी प्रॉपर्टी राघव को दे दो। अरे ये ले कुछ पैसे, अपने दोस्तों के साथ घूमा। तभी शनाया शारदा से पैसे लेकर शहर के मॉल चली आती है। कहाँ रह गया ये जीवन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शनाया मॉल के बाहर जीवन का इंतजार कर रही होती है। तभी जीवन अपनी मर्सिडीज में आता है। सॉरी मैं लेट हो गया, वो मेरे होम टाउन से तुम्हारा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए। आइंदा मुझे इंतजार न करना पड़े, वरना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। अरे बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड हो, थोड़ा तो इंतजार कर ही सकती हो। अच्छा ठीक है, मुंह मत बनाओ। अब चलो शॉपिंग करते हैं। एग्जाम में पास होने की खुशी में दोनों खूब शॉपिंग करते हैं। शनाया महंगे महंगे मॉडर्न ड्रेस, कॉस्मेटिक आइटम्स और काफी सारी चीजें खरीदती है जिसका बिल जीवन पे करता है। नाउ यू हैप्पी? अब मैं चलता हूँ। अगले महीने बिजनेस टेक ओवर करने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ओके बाय, टेक केयर। शनाया टैक्सी से अपने घर चली आती है और जीवन अपनी मर्सिडीज से अपने करोड़ों के बंगले में आ जाता है। और जनाब, मीटिंग के बाद कहाँ चले गए थे? इतनी रात कैसे हो गई? वो डैड रिजल्ट की खुशी में फ्रेंड से मिलने गया था। बेटा, तुम हमारे बिजनेस को टेक ओवर करने वाले हो, अब ये दोस्ती यारी थोड़ी कम कर दो। अभी आप अपने करोड़ों के बिजनेस को अपने पास रखिए, बच्चों को पहले कुछ खाने पीने दीजिए। जिसके बाद जीवन अपने माता पिता के साथ डिनर करता है और सोने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शनाया के फोन में एक लड़के का मैसेज आता है। ये नया लड़का कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है? पहले इसकी प्रोफाइल चेक करती हूँ। तभी शनाया लड़के का इंस्टा प्रोफाइल चेक करती है। ओह माय गॉड, ये तो जीवन से भी ज्यादा अमीर है। लैम्बोर्गिनी है इसके पास। अच्छा हुआ इसका मैसेज समय पर आ गया, कहीं घर वालों को जीवन के बारे में बता दिया होता तो कितना नुकसान हो जाता मेरा। शनाया अरबपति लड़के से बातें शुरू करती है और रात भर उससे बातें ही करती रहती है और अगले दिन शाम को अच्छे से तैयार होती है। अगर सच में ये लड़का अरबपति निकला तो मैं इसे हाँ कहकर कल ही शादी की बात आगे बढ़ाने को कह दूंगी। अगले दिन शनाया अच्छे से तैयार होती है और लड़के से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां लड़का स्टाइलिश ओल्ड मनी लुक में पहले से आकर बैठा हुआ है। हाय, तुम राजीव? हाँ शनाया, बैठो। एक रात की बात में तुमने मुझे मिलने बुला लिया, बोलो क्या बात करनी है? ओके, ना जस्ट टेल मी, तुम यहाँ किस चीज से आए हो? मैं अपनी लैम्बोर्गिनी से आया हूँ। फाइनल, मैं राजीव से शादी करूंगी। देखो, मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हूँ, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, इसीलिए सीधे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम से चाहता हूँ पर कभी बोल नहीं पाया। आई ऑल्सो लव यू। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ पर कभी बोल नहीं पाई। I love you. I love you too. शनाया राजीव के पैसों को देकर जीवन को धोखा दे देती है और जीवन की जगह राजीव को दे देती है। वहीं जीवन अपने बिजनेस को समझ रहा होता है और शनाया दिन रात राजीव से बातें करने लगती है। उसके साथ शॉपिंग पर जाती, डिनर पर जाती और लेट नाइट मूवीज, पार्टी, लॉन्ग ड्राइव और यहाँ तक कि जीवन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक भी कर देती है। तभी एक दिन शनाया को जीवन का कॉल आता है। शनाया, तुमने मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक किया है और तुम कुछ दिनों से मेरे कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही हो। अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूं? जीवन में किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती। मैंने कब कहा तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो? तुम मुझे झूठ कह रहे हो और चिल्ला रहे हो। अब मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए। शनाया जबरदस्ती जीवन से झगड़ा करती है और गुस्से में फोन काट देती है। दूसरी तरफ परेशान जीवन अगले दिन शनाया से मिलने रेस्टोरेंट आता है। शनाया, कुछ दिनों से तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। ठीक नहीं लग रही है तो क्यों आए यहाँ? काम डाउन, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? घर में कोई परेशानी है क्या? नाउ यू गेटिंग पर्सनल। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ब्रेकअप। क्या
पर क्यों? मैंने क्या किया? कितने बेकार हो तुम। तुम्हें तो मेरे डिसीजंस की कदर ही नहीं है। अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। शनाया सारी गलती जीवन पर डालकर ब्रेकअप करके पास के मॉल में राजीव के साथ पिक्चर देखने चली जाती है। वहीं जीवन इतने बड़े झटके को संभाल नहीं पाता और उदास चेहरा और अपना टूटा दिल लेकर अपने घर चला जाता है। इसी तरह एक लंबा समय बीत जाता है। श्वेता हमेशा की तरह अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती है और शनाया कुछ दिनों राजीव को डेट करने के बाद उसे भी छोड़ देती है। वहीं जीवन अपना पूरा समय अपने बिजनेस को दे चुका होता है। माँ आशीर्वाद दो, आज एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के लिए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता तू कैसे बदल गया, पर मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। हमेशा अच्छा ही होगा। तेरे रास्ते में एक मंदिर आता है, वहाँ माथा टेकते हुए जाना। ठीक है। जीवन अपनी कार में बैठकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। भगवान से जो मांगा वो तो नहीं मिला, पर माँ ने कहा है तो माथा टेक लेता हूँ। जीवन अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने पूजा कर रही श्वेता पड़ जाती है। आज के समय में भी ये लड़की अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, और एक वो थी। श्वेता पूजा करती है और मंदिर के बाहर बैठे लोगों को दान दक्षिणा करके चली जाती है। पर जीवन की नजर श्वेता पर टिकी देख पुजारी कहते हैं, मंदिर में खड़े होकर बाहर क्या देख रहे हो बेटा? पंडित जी, वो लड़की कौन थी? बेटा वो लड़की नहीं, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और सरस्वती का सम्मिलित रूप है। प्यारी, मान सम्मान, बड़े छोटे का लिहाज सब जानती है। रोज मंदिर आती है, पर आज तक खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। बड़ी अच्छी लड़की है, जहाँ जाएगी खुशियाँ ही खुशियाँ कर देगी। जिसके बाद जीवन पूजा करता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग पूरी करने के बाद घर आते हुए भी पूरे रास्ते सिर्फ श्वेता के बारे में ही सोचता है। जहाँ गाड़ी में कौन है ये लड़की? बार बार इसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। और कमाल की बात है, इतनी मुश्किल डील फर्स्ट मीटिंग में ही फाइनल हो गई। हाँ, याद आया, पुजारी जी ने कहा था वो लड़की रोज मंदिर आती है, कल ही उससे बात करूंगा। ये सोचते सोचते जीवन अपने घर चला जाता है और अगले दिन उसी टाइम पर जीवन मंदिर आता है, जहाँ श्वेता रोज की तरह पूजा कर रही होती है। जी, आपका नाम? आप कौन? जी, मेरा नाम जीवन है। क्या हम बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं किसी लड़के से बात नहीं करती। श्वेता बिना जीवन से बात किए ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन जीवन फिर पुजारी के पास जाता है। पुजारी जी, ये इस तरह चली क्यों गई? बेटा वो ऐसी ही है, वो किसी लड़के से बात नहीं करती, पर अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी। पुजारी की बात मानकर जीवन श्वेता के घर का एड्रेस लेता है और अपने घर चला जाता है। माँ, तुम पूछ रही थी ना कि मैं किसी लड़की की बात करता था तुमसे? हाँ, और तू बहाने बनाता है। माँ, वक्त आ गया है मेरी पसंद की लड़की से मिलने का। ये रहा उसका एड्रेस। अगर तुझे लड़की पसंद है तो हम लोग कल ही तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। अगले दिन मिस्टर ओबेरॉय और श्रीमती ओबेरॉय जीवन और अपनी बेटी के साथ श्वेता का रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। जी, आप लोग कौन? हम यहाँ अपने बेटे के रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ, तो आइए हम लोग अंदर बैठकर बात करते हैं। तभी दोनों परिवार आमने सामने सोफे पर बैठकर बातें शुरू करते हैं। हमारा इस तरह आपके घर आना अजीब तो लग रहा होगा, पर मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है। पर आप लोग हैं कौन? मेरी एक छोटी सी कंपनी है, करोड़ों का टर्नओवर है, जिसे मेरा बेटा संभालता। जी, हमें तो आपका लड़का पसंद है, पर आखिरी फैसला तो मेरी बेटी का ही होगा। दोनों परिवार बातें कर ही रहे थे कि तभी श्वेता मंदिर से घर आती है और सबको नमस्ते करके किचन में चली जाती है। माँ, ये लोग कौन है और ये लड़का? बेटा, ये लोग तेरा हाथ मांगने आए हैं। हमें तो पसंद है, पर आखिरी फैसला तेरा होगा। माँ, आखिरी फैसला मेरा नहीं, आप लोगों का होगा। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, वरना नहीं। तभी शारदा हॉल में आती है और रिश्ते के लिए हामी भरते हुए सबका मुंह मीठा कराती है। जिसके बाद दोनों परिवारों में शगुन की अदला बदली होती है। अब रिश्ता पक्का होता है। मैं पंडित से बात करके शादी की तारीख निकलवाता हूँ। अंकल, अब जब रिश्ता पक्का हो गया है तो क्या हम दोनों कभी कभी मिल सकते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए? बेटा, अब तुम्हारी ही पत्नी है, जब चाहो आओ मिलो। तो क्या हम लोग कल रेस्टोरेंट जा सकते हैं? जरूर जाना बेटा, पर समाज का ख्याल रखना। जीवन अगले दिन आम आदमी की तरह मंदिर के बाहर श्वेता से मिलता है। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ। बस पहली बार किसी लड़के के साथ बाहर आई हूँ ना, तो डर लग रहा है। अरे मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे सिर पर सींग थोड़ी ना है, डरिए मत। आप मुझे डरिए मत कहिए, आप मेरे पति बनने वाले हैं। आप भी कहाँ इन बातों में खो गई। चलिए ठीक है, मैं आपको आपके नाम से पुकारता हूँ, पर फिर आप भी मुझे मेरे नाम से पुकारिएगा। जीवन जी, हमने भगवान के दर्शन तो कर लिए, अब मैं घर जाऊँ? बहुत ज्यादा शर्मीली हैं आप। चलिए मैं आपको घर पहुँचा देता हूँ। जीवन श्वेता को घर पहुँचाकर चला जाता है। वहीं शनाया श्वेता की टांग खींचना शुरू कर देती है। क्यों मैडम, आ गई घूमकर? किसके साथ गई थी तू घूमने? माँ देखो, लड़की बिगड़ गई है।
चुप कर, चिल्लाती है। अपने मंगेतर के साथ गई थी और किसके साथ जाएगी? अगर ज्यादा मेरी टांग खिंचाएगी तो तेरी पार्टी की फोटो माँ को दिखा दूंगी। अरे रे बहन, तू तो सीरियस हो गई। अच्छा ये बता, लड़का कैसा है? छोड़ उसका सोशल मीडिया आईडी बता। वो सोशल मीडिया पर नहीं है। वाह बहन जी, तुझे अंकल जी मिल गए। आज के टाइम पर सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ तुम दोनों का ही नहीं है, बाकी सबका है। इसी तरह शनाया और राघव मिलकर श्वेता की खूब टांग खिंचाई करते हैं। तूने तो मुझे मेरे होने वाले जीजा से मिलाया भी नहीं। अब बता कब मिलाएगी उनसे? मुझे पता है कल दीदी फिर उनसे मिलने जा रही हैं और वो हमारे घर खाने पर भी आने वाले हैं। ओके, तो मैं कल जीजा जी से मिल लूंगी। ऐसे ही शनाया रात भर श्वेता की टांग खिंचाई करती है और श्वेता सुबह तैयार होकर जीवन से मिलने जाती है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज फुल डे प्लान है। मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे, लंच करेंगे, गेम खेलेंगे, लास्ट में सनसेट देखेंगे और फिर आपके घर डिनर। इतना सब कुछ एक दिन में? जीवन और श्वेता एक पूरा दिन साथ में एंजॉय करते हैं। मॉल, पिक्चर, गेम, लंच, सारी चीजें दोनों साथ में करते हैं। जीवन श्वेता को इतना कंफर्टेबल फील कराता है कि श्वेता आपसे जीवन जी और जीवन जी से जीवन तक का सफर तय कर लेती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगी। श्वेता जीवन के कंधे पर सर रखकर सनसेट देखने लगती है और फिर दोनों रात के खाने के लिए घर आ जाते हैं। क्यों जीवन बेटा, पहचान गए मेरी बेटी को? पहचान भी लिया और अपना मान भी लिया। माँ देखो, जीवन ने आप लोगों के लिए शॉपिंग की है। जीवन शारदा के लिए खरीदी साड़ी उसे देता है। तभी अंदर कमरे से शनाया बाहर आती है और जीवन को देखकर हैरान हो जाती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? श्वेता इसकी बहन है। दीदी की शादी करवाने के लिए ना और कोई नहीं मिला? तभी शनाया जीवन से नजर चुराती है और जीवन भी शनाया को देखकर बिना डिनर किए चला जाता है। जहाँ कमरे में बैठे हुए जीवन को अचानक कौन सा काम याद आ गया होगा? अरे मुझे तो उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुझे जीवन में क्या गड़बड़ लग रहा है? देख, अचानक फैमिली को देखकर भाग गया, कुछ तो बात है। शनाया की बात से श्वेता थोड़ी सोच में पड़ जाती है। और एक हफ्ते में इतना नजदीक कौन आता है? रॉन्ग नंबर बहन, रॉन्ग नंबर। शनाया बड़ी समझदारी से श्वेता के मन में शक पैदा कर देती है और श्वेता अपने शक को मिटाने के लिए अगले दिन मंदिर में जीवन से मिलती है। जीवन सच बताना, तुम मुझसे शादी करोगे ना? तुम मुझे और मेरे परिवार को धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? मैं मंदिर में खड़े होकर कहता हूँ मैं तुमसे ही शादी करूँगा। मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी सच्चाई दिखती है, पर पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, अब मैं घर जाती हूँ। श्वेता अपनी बात अधूरी छोड़कर घर चली आती है और मंदिर में हुई सारी बात शनाया को बताती है। अरे तू बड़ी भोली है दीदी, तुझे कोई भी लड़का आसानी से बेवकूफ बना सकता है, पर उसकी आंखों में सच्चाई रहती है। बहन, सच्चाई सिर्फ इंसान के फोन में रहती है। क्या उसने तुझे कभी अपना फोन दिया? नहीं ना। और ऐसा कैसे हो सकता है इतना बड़ा बिजनेसमैन और सोशल मीडिया यूज ना करे? मैं तो कहती हूँ तू शादी के लिए मना कर दे। शनाया श्वेता के भोलेपन का फायदा उठाकर कई तरीके से उसे जीवन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। शनाया अपनी बातों से श्वेता के मन में शक का कीड़ा पैदा कर देती है। जहाँ अगले दिन मंदिर में, तुमने इतनी हड़बड़ी में मुझे क्यों बुलाया और ये सब्जी के साथ मंदिर क्यों आई हो? वो मैं घर में बात नहीं कर पाई। पहले तुम अपना फोन दो। हैं? तुम मेरा फोन क्यों मांग रही हो? तुम अपना फोन देने में डर क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। शनाया सच ही कह रही थी। क्या कह रही थी शनाया? तुम मेरे अलावा और कितनी लड़कियों से बात करते हो या कर चुके हो? अच्छा, अब इल्जाम मुझ पर थोपा जा रहा है। तो अब सच तुम सुनो। शनाया मेरी एक टाइम पर गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों ने शादी तक का फैसला किया था, पर तुम्हारी बहन ने न जाने क्यों एक दिन अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है और मैंने इसीलिए ही तुम्हें नहीं बताया कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। पर हालात देखो, कुछ छुपा ही नहीं। जीवन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सारी बातें श्वेता को बताता है और शनाया क्या चाहती है ये भी श्वेता को समझाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरी छोटी बहन मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ना चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसकी थोड़ी देर बाद श्वेता घर आती है और सीधे शनाया के पास जाती है। शनाया, तू जीवन को पहले से जानती है, तो उसने सारी बातें बता दी, तो ये भी बता दिया होगा वो किस तरह मुझसे चिपकता था। बस कर, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अब मैं शादी तो सिर्फ जीवन से ही करूंगी। तो उसकी वजह से अपनी बहन से लड़ रही है, तो जीवन से कैसे शादी कर सकती है? सिर्फ एक स्माइल फेंक के मारूंगी उसे और वो पाँव पर गिर जाएगा मेरे, समझी? तभी शनाया शाम को एक मॉडर्न स्टाइलिश ड्रेस पहनती है और थिएटर हॉल के बाहर जीवन से मिलने चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीवन डार्लिंग, मेरी एक गलती माफ नहीं करोगे तुम? हम लोग दोबारा साथ आ सकते हैं बेबी। शनाया, कोई फायदा नहीं इन बातों का। मैं यहाँ अपनी मंगेतर के साथ आया हूँ। शनाया जीवन को मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर जीवन नहीं मानता और तभी वहाँ श्वेता भी आ जाती है। मिल गया ना जवाब, अब चली जाए यहाँ से। श्वेता को देखकर शनाया वहाँ से गुस्से में चली जाती है, पर अगले दिन घर में शनाया घर वालों को भड़काने की कोशिश करती है। मम्मी, मुझे तो जीवन बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं लगता है, पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तू कब उससे मिली?
मैं मिली नहीं माँ, पर वो लड़का बातें छुपाता है। कौन सी बात छुपाई है उसने हम लोगों से? मम्मी, मुझे पता चला है कि वो पहले किसी और लड़की से प्यार करता था और अब दीदी से शादी कर रहा है। कौन है वो लड़की और तुझे ये सब कैसे पता? शनाया घर वालों को भड़का रही थी कि तभी श्वेता आ जाती है। मैं बताती हूँ माँ, वो लड़की कौन है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बेटी ही है। जीवन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, किस तरह इस लड़की ने उसे धोखा दिया। और वो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल्स है। शनाया, श्वेता सच कह रही है। तूने तो हमें कभी जीवन के बारे में नहीं बताया। ये सारी बातें छुपाकर तू हमें भड़का रही थी। मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे धोखा दिया और अब आप लोगों को धोखा दे रहा है। शनाया, अब और एक लफ्ज नहीं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। बोलूंगी, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार बोलूंगी, तेरी उसकी शादी नहीं होगी। इतना कहते ही शनाया जोरों से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज आसपास पड़ोसियों तक भी चली जाती है। देख रही हो विमला बहन, बच्चे गुड्डे गुड़िया के लिए लड़ रहे हैं और ये दो बहनें एक लड़के के लिए लड़ रही है। अरे लड़े भी क्यों ना, सुना नहीं लड़का किसी बड़े कंपनी का मालिक है। सुना है करोड़ों की संपत्ति है लड़के की। अरे मैंने तो सुना है करोड़पति लड़का है, करोड़पति। शनाया चिल्ला चिल्ला कर घर की बात आसपास के सभी पड़ोसियों में फैला देती है। वहीं शनाया की बातों से परेशान होकर श्वेता एक जोरदार थप्पड़ शनाया को मार देती है। कब से कह रही हूँ सच बोल, चुप हो जा, पर नहीं हो रही। लेकिन अब समझ में आ जाएगा। श्वेता के हाथों का थप्पड़ खाकर शनाया सारी सच्चाई तोते की तरह बोल पड़ती है। जीवन मेरा है, जीवन से मैं ही शादी करूंगी। मुझे पता है तू सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है, इसीलिए शादी तो उससे मैं ही करूंगी। तेरी जैसी लड़की उसके लायक नहीं है। इतना बोलते ही शनाया और श्वेता एक दूसरे के बालों को पकड़कर नोचने लगती हैं और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अरे तेरी तो उससे ज्यादा मूछें हैं, देख लेना एक दिन वो तुझसे बोर होकर तुझे छोड़ देगा। तू धोखेबाज है, इसीलिए वो मुझसे ही शादी करेगा। तू तो गवार है, तुझे कपड़े पहनने भी नहीं आते। तू क्या उसकी बीवी बनेगी? वो करोड़पति लड़का है जिसके साथ सिर्फ मॉडर्न लड़की ही अच्छी लगेगी और उसके लिए सिर्फ मैं ही फिट हूँ। तुझे कपड़े पहनना मैंने सिखाया है, भूल मत। वो मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं था, तूने छोड़ दिया। अब वो मेरा मंगेतर है। दोनों बहनें जीवन से शादी करने के लिए लड़ने लगती हैं। तभी जीवन अपनी सबसे महंगी गाड़ी से हाथों में रोलेक्स की वॉच पहने हुए उतरता है और घर में आता है। चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे किससे शादी करनी है ये मैंने सोच लिया है। हाँ जीवन, बता दो सबको कि तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो। मैंने तुम दोनों बहनों के साथ वक्त गुजारा है। शनाया, तुम मेरे साथ सिर्फ महंगे शॉपिंग, महंगे रेस्टोरेंट में और अपने महंगे महंगे सपने पूरे करने जाती थी। वहीं श्वेता हम दोनों के लम्हे को यादगार बनाने की कोशिश करती है। इतना कहकर जीवन अपने कोट से चेक निकालकर शनाया को पकड़ाता है। शनाया, तुम मेरे इस ब्लैंक चेक से शादी कर लेना और आज जितना मन करे उतने पैसे ले लेना, पर मुझे और श्वेता को हंसी खुशी शादी करने दो। जीवन अपने कोट से एक डायमंड की रिंग निकालकर श्वेता के हाथों में पहना देता है, जिसे शनाया गुस्से में खड़ी खड़ी देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। जहाँ कुछ दिनों बाद श्वेता और जीवन की शादी भी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताते